संतोषजनक हार हासिल कर पाती है या फिर उसकी करारी हार होती है। अब जो राउंड होंगे वो अगर उसमें उसकी जो है बढ़त वो कम कर पाती है बीजेपी की, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन अगर ये बढ़त बढ़ती हुई चली जाती है तो फिर उसकी करारी हार होना तय है और बीजेपी को उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ी जीत इस चुनाव में मिल सकती है। जिस तरह के ट्रेंड्स आ रहे हैं, जिस तरह से राउंड दर राउंड बीजेपी की बढ़त बढ़ रही है, उससे ये लग रहा है कि कांग्रेस के लिए मुकाबले में टिक पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। कहीं वो चारों खाने चित ना हो जाए, इसकी सबसे ज्यादा चिंता है उसके नेताओं में। कहीं सूपड़ा साफ ना हो जाए धौलपुर विधानसभा क्षेत्र में। कहीं लगता है ऐसा ही है कि मतदाताओं ने कहीं उसे चलिए बिल्कुल खारिज तो नहीं कर दिया है। चलिए, वो प्रताप किसी सिंह भी खाचरियावास हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। बात कर लेते हैं प्रताप जी। 8 राउंड पूरा, 18,000 वोटों से आगे चल रही है बीजेपी, क्या कहेंगे आप? अब भी उम्मीद कायम है आपकी? बिल्कुल। आप मैं देख रहा हूं 18,000 वोटों से बीजेपी आगे चल रही है और आपके 8 राउंड पूरे हो गए। मैं ईटीवी मेरे सामने है और मैं इतना कह सकता हूं 20 राउंड है और अभी जो बढ़त बीजेपी ले रही है, निश्चित रूप से बीजेपी बहुत बड़े मैंडेट के साथ जीतती हुई नजर आ रही है। जब इतना बड़ा मैंडेट मिलता है तो इस बात को स्वीकार करता हूं मैं कि ये बहुत बड़ा मैंडेट है जिसको कवर करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस तरह का ट्रेंड बताया जा रहा है, मुझे जो सूचना मिली, मैं भी 2 दिन धौलपुर जाके आया था। उस वक्त चुनाव में 10-15 दिन बाकी थे, उसके बाद मैं दोबारा गया नहीं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं वहां ट्रेंड कुछ और था। अब जो ट्रेंड नजर आ रहा है उससे तो ऐसा लगता है कि इस लीड को कवर करना हालांकि बहुत मुश्किल है। लेकिन पिछली बार जब चुनाव हुए थे, जो मुझे बताया गया कि सिटी की जब घोषणा हुई, जब सिटी खुली तो 18,000 से बनवारी लाल जी ने वहां बढ़त ली थी। अभी 18,000 की बढ़त 8वें राउंड में ये ले चुके हैं। ये बढ़त नो डाउट, अब ये 2 राउंड और 10 राउंड यदि बीजेपी लगातार बढ़त कर जाती है, लंबी बढ़त ले लेती है, तो उसको कवर करने में दिक्कत आती है। लेकिन ये चुनाव बड़ा अजीब सा है। सिटी भी खुल जाने दीजिए, तब सारी स्थिति प्रताप जी, क्लियर हो बहुत अच्छी जाएगी। बात है, मैं बहुत इतना अच्छी कह बात सकता है। और मैं सराहना करूंगा आपके इस बयान की। आप कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल होगा अब इस बढ़त को कवर कर पाना, अगर 2 राउंड भी बीजेपी आगे बढ़त हासिल करती है। लेकिन इन सब के पीछे कारण क्या कुछ मानते हैं, क्या कुछ फैक्टर मानते हैं बीजेपी के आगे बढ़ने का? क्या महिला बनाम पुरुष का चुनाव हुआ, ये कारण मानते हैं आप? युवा बनाम बुजुर्ग का चुनाव हुआ, नहीं 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 ये कारण मानते हैं? या फिर मोदी लहर मानते हैं, केंद्र में बीजेपी है, राज्य में भी बीजेपी है, ये फैक्टर मानते हैं? क्या कुछ कारण, या फिर कांग्रेस की कोई कमी, कोई नाकामी? देखिए देखिए कांग्रेस ने चुनाव बहुत तेजी से लड़ा, दमखम से लड़ा। सचिन पायलट खुद वहां टिके रहे और अशोक गहलोत जी भी वहां पर गए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की। ये जो बाई इलेक्शन होता है उसमें जब चीफ मिनिस्टर ने ये अपील की कि मैं यहां की हूं, धौलपुर की हूं, आज तक यहां पे बीजेपी कम जीती है, आप बीजेपी को जिताओ, मैं 1.5 साल में धौलपुर को बदल दूंगी। तो नो डाउट उन्होंने जो ये बात कही, उसका सारे मंत्री गए और मंत्रियों ने अपनी पावर का यूज किया, सड़कें भी चालू की, बसें भी उसी वक्त लगा दी गई। सरकार का चुनाव होता है उपचुनाव हमेशा। हम पिछली बार 3 उपचुनाव इनके सरकार में रहते हुए 6 महीने बाद या 8 महीने बाद चुनाव हुए, हम जीते। तो वसुंधरा जी वहां की है, तो निश्चित रूप से वसुंधरा जी का प्रेशर, वसुंधरा जी की वर्किंग, वसुंधरा जी ने ये प्रताप जी, कहा होगा कि साहब मेरे को आज तक प्रताप जी, मैं आपने यहां अभी कम कहा कि जीती हूं, बीजेपी मुझे वोट दो, पिछली ये बार आप कहता हूं। सरकार में रहते हुए 3 उपचुनाव जीते, तो क्या माना जाए, जिस तरह से कांग्रेस के नेता, हम लगातार बात कर रहे नहीं, हैं और सरकार में रहते हुए नहीं जीते हम, तो अभी जीते थे 3 उपचुनाव। जी बिल्कुल, और जिस तरह से कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है, ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग हुआ है, इस वजह से बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, तो क्या माना जाए कांग्रेस ने भी सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया, ईवीएम में गड़बड़ी की, इस वजह से कांग्रेस ने बढ़त बनाई थी? क्या बात कर रहे हैं आप? एक बात बताइए, ये ईवीएम का सारा झगड़ा जो चालू हुआ है, अब ये सारा झंझट सामने आना लगा जब एक तरफा मैंडेट आते ही हो। तो कांग्रेस के नेता जो हमारे चीफ मिनिस्टर पंजाब के, आज मैंने उनका बयान पढ़ा, उन्होंने ये कहा कि साहब यदि ईवीएम गड़बड़ होती तो मैं मुख्यमंत्री कैसे बनता। अलग अलग राय है, मैं अपनी राय रख सकता हूं। मैं किसी कांग्रेस पार्टी ने अपनी राय रखी है, एक बात कही है कि साहब ईवीएम का यदि विरोध हो रहा है तो आप बैलेट से करा लो। हमारे यहां ऐसे लोग भी बहुत हैं जो ये कहते हैं साहब ईवीएम ठीक है, ईवीएम की कोई गड़बड़ नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं, यदि हम ये चुनाव हारेंगे तो भी मंथन होगा, जीतेंगे तो भी मंथन होगा। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हार से घबराने की जरूरत नहीं है, जीत से घमंड करने की जरूरत नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बड़ी विनम्रता से ये स्वीकार करना चाहिए। इतना बड़ा भी डायलॉग मत दीजिए, कांग्रेस मुक्त कर देंगे, गर्दन काट देंगे और जीने नहीं देंगे लोगों को। तो कहीं राज आपको इसलिए मिला है या धौलपुर आप जीत गए? आपके पास 163 सीटें पहले थी, कोई धरती फाड़ दी थी कि आपने क्या दे दिया राजस्थान को? गृह मंत्री आपको वोट आश्वस्त दे हो रही गए है प्रताप पब्लिक, जी, आप गृह जीत रहे हैं, अच्छा मंत्री ने काम बयान करके दिया है, आश्वस्त नजर आ रहे हैं अगले चुनावों के लिए। कीजिए। प्रताप जी, वापस लौटूंगा आपके पास इस सवाल के साथ। गोवर्धन मेरे सहयोगी बीजेपी कार्यालय से जुड़ गए हैं। गोवर्धन, क्या कुछ नजारा बीजेपी कार्यालय में? लगातार बढ़त बढ़ा रही है बीजेपी। बिल्कुल, बीजेपी